तो जैन साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो हम वैसे आप लोगों का कंटिन्यू क्लास नहीं ले रहे, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आप लोग क्लास ठीक ठाक लें, कायदे से। मतलब एक दिन के बाद एक दिन ऐसे करके क्लास लेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। क्लियर। तो चलिए, हम टू द पॉइंट टॉपिक्स पे आ रहे हैं। अभी आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे बता रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे, वो क्लास 8 का है, मैथ है, ठीक। एनसीईआरटी कौन मैथ है, एनसीईआरटी है, बता दें। प्रश्नावली अभी आप लोग को बताएंगे, हम 2.2 बताएंगे। क्लियर। वन शॉट होगा बढ़िया से, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर किस्मत आप लोग का साथ रहेगा बढ़िया से, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट अच्छा खासा रहेगा इस चैनल पे, तो लगातार वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। मगर आप लोग क्या थोड़ा सब्सक्राइब करके रखना बढ़िया से, ताकि दिक्कत ना हो। अगर इसमें 50 को सब्सक्राइबर क्लियर हो जाएगा तुरंत, क्योंकि नया चैनल है, 50 सब्सक्राइबर क्लियर हो जाएगा तो हम आप लोग को क्या करेंगे, कंटिन्यू वीडियो देंगे लाइव, ठीक है। तब दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर। तो कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, एक्स का मान निकालना, ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.2 है, ठीक है। एनसीईआरटी मैथ है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। चलिए, इसमें क्या कर रहा है, एक्स का मान निकालना है। तो हम कायदे से समझते, पहले क्या निकालना है, समीकरण में हल लिखना है। क्या लिखना है, पहले हल लिखना है। यहाँ एक्स बटे कितना है 2, ठीक है। ये प्लस में है एक्स, तो इसको एलएचएस में लाएंगे। एलएचएस में कितना होगा, एक्स बटे 3 बराबर कितना हो गया था, 1/4। अच्छा, प्लस में है तो अच्छा, माइनस में है 1/5, यहाँ माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा 1 कितना होगा 5। क्लियर। अब आगे समझते हैं, आगे क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। एलसीएम कितना होगा 6, द्वितीय 6 3 मरतबा, तो ये हो गया 3x, ठीक है। माइनस में 3 दूना 6 2 मरतबा, ये हो जाएगा तब 2x बराबर कितना होगा था, इन दोनों का एलसीएम हो गया 10 होगा नहीं, कितना होगा था 20 होगा। एलसीएम कितना होगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, याद रखिए। 4 5 20, 5 मरतबा, ये हो गया 5 प्लस 5 चौके 20 4 मरतबा, इसको लिखिए यहाँ पे 4। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों घटाइएगा, 3x में से 2x घटाइएगा तो 1x बचेगा प्लस में, क्योंकि बड़ा ये है, ठीक है। बटे में 6 बराबर कितना होगा था, 5 4 9, 9 बटे कितना लिखेंगे 5 20, 9 बटे 20 लिखेंगे। क्लियर। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है समझिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। जैसे x बटे 6 है बराबर कितना है 9 बटे, इससे समझ 9 बटे 20 है, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मतलब कोना कोनी गुना करेंगे इस तरह से। इसको इधर से गुना कर देना है, ठीक है। इसको इधर से गुना कर देना है, गुना करके लिख देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आगे समझिए, अब गुना करेंगे तो क्या होगा था, ये लिखेंगे 20 गुना है ना, x गुना 20 बराबर, फिर 9 गुना 6 करना है। क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा समझिए, 20 गुना एक्स हो गया 20x। क्लियर। बराबर 9 चाह के 54, ये हो गया 54 हो गया। अब समझिए आगे क्या लिखेंगे, अगर था आगे इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना हो गया था, ये हो गया 54 बटे कितना है ना, ये कितना है 54, तो 54 बटे कितना होगा, फास्ट में बोलिए 20। ये हो गया आंसर। क्लियर। तो इतना देखकर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं बढ़िया से कि भाई ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। जो आंसर निकल जाता है उसको क्या करना है, एक शेप में आराम से बंद कर देना है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। ये हो गया आंसर। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बढ़िया है, सब चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आप लोग बता रहे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन में n का मान निकलना, किसका, n का मान निकलना। सब LHS में ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेंगे काम हो जाएगा। पहले यहाँ क्या लिखना है, हल लिखना है। पहले यहाँ पे हल लिखना, भाई कलर तो कुछ डीप लग रहा है। चलिए पहले क्या लिखना है, यहाँ पे हल लिखना है। तो हल लिख दिया आराम से। इसके बाद देखिए n/2 है माइनस में, ये इसके बाद 3n/, कितना है 4 है। और इसके बाद ये प्लस में कितना हो गया था, ये हो गया 5n/6 है बराबर कितना 21 है। ये तो क्वेश्चन है ये। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, हल निकालेंगे। तो एल सबका एलसीएम निकाले, एलसीएम कितना होगा सब बताइए। तो फास्ट में एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इस सबका कितना होगा, तो 12 भी नहीं होगा है ना, तो 12 नहीं होगा, 12 से कर जाएगा, हम 12 हो जाएगा इसका 100%। एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। निकालिएगा 6 दूना हमारा 6 से 12, 6 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है और 2 से भी कट, 12 पक्का होगा, 6 तो नहीं होगा है ना, 6 8 भी नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है। और निकालना है, निकाल लीजिए आराम से। अगर जिसको नहीं होता तो यहाँ बगल में ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे 2 से, दुकान 2 1 मरतबा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 3 मरतबा। अब नहीं आते एलसीएम में क्या करते, गुना करके लिख देते हैं। एलसीएम में क्या करते, गुना करके लिख देते हैं। 2 गुना 3, देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4 4 तिया 12। फाइनली रूप से कितना आ गया एलसीएम 12। तो ये हम यहाँ पे लिखे थे, यही क्या लिखे थे, यहाँ पे हम लोग लिखे थे। क्लियर। तो समझिए इसको हम लोग लिख दिया और यहाँ से समझ में भी आ गया होगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या होगा, द्वितीय 6 है ना, 2 छः 12 6 मरतबे, तो ये हो गया 6n, ठीक है, माइनस 4 तिया 12 3 मरतबे, ये हो गया 3 तिया 9n, कितना 3 तिया 9n हो गया, ठीक है, प्लस में 6 दूना 12, 6 दूना 12 2 मरतबा, 5 दूना 10n, ठीक है, बराबर कितना हो गया था 21। 21 बटा नहीं कुछ तुम्हारा लिखना है, लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सब को देखिए, इसकी प्लस प्लस वाला जोड़ दीजिए, ये हो गया 16n, कितना हो गया, इसको और इसको एक साथ जोड़ देंगे, कितना आएगा 16n हो गया, प्लस प्लस वाला, माइनस में 9n घटाना है, बटे में कितना अपना 12, बराबर कितना हो गया था, ये हो गया 21। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं होगा। चलिए 16 में से 9 घटेंगे तो 7n, कितना बचेगा, तो 7n बटे में कितना हो गया 12, बराबर कितना है 21। 21 बटे कितना लिखना है, नहीं कुछ हो तो एक लिख दीजिए। हम आपको क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो आंसर निकल जाएगा इजीली। तो चलिए आप निकालते हैं अगाड़ी। अगाड़ी क्या है, इसको कैसे गुना करना है तो आप लोगों को पता है, 7n बटे में कितना है, बटे में 12 है, बराबर कितना है, बराबर ये हो गया 21 बटा 1। अब इसको हम क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना कैसे करेंगे देखिए, तो कोना कोनी गुना हम लोग ऐसे करेंगे, इसको इधर से गुना कर देना है, इसको इधर से गुना कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा आंसर निकल जाए। अब निकालेंगे तो कैसे क्या आएगा, तो समझिए, तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 7n, ठीक है। अब 12 से गुना करेंगे तो 21 गुना लिख दीजिए 12, काम खत्म। तो आप लोग हम लोग जानते हैं n बराबर क्या आएगा, तो n बराबर लिखेंगे 21 गुना 12 बटे में कितना हो 7, 7 या 21 3 मरतबे, ये 7 है याद रखिएगा, ठीक है, 3 मरतबे। तो इसलिए हम लोग n बराबर क्या लिखेंगे, तो n बराबर लिखेंगे 12 36, 1 12 36। तो फाइनली आंसर कितना हो गया था, फास्ट बताइए। फाइनली रूप से हम लोग आंसर क्या क्या देख रहे हैं, तो समझिए फाइनली रूप से आंसर ये आ गया, ठीक है, n बराबर कितना 36। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा, हम वैसे ठीक ठाक से निकाले हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया है, ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा है, बढ़िया से दिखाई भी अच्छा से देता होगा कायदे से, ठीक है, सब चीज़ है ओके है, सब चीज़ ठीक ठाक लग रहा है ना, मुझे लगता है सब चीज़ ठीक ठाक है। एक मिनट हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। चलिए हाँ चलिए, बीच बीच कभी कभी में जाना भी पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इसमें भी क्या एक्स का मान निकालना है, तो ये देखिए एक्स वाला इधर है, इसको LHS में लेकर आना है, तो पहले क्या लिखना है, हल, पहले हल लिख दिए, इसके बाद x प्लस कितना है, इस 7 का काम नहीं है, इसके बारे में हमने कुछ तो बन देना, इस 7 के इधर काम नहीं उधर भेज देना है इसको। तो अब क्या लिखेंगे, तो माइनस में यहाँ कितना है, माइनस में यहाँ कितना है, और x बटे 3 है, ये प्लस माइनस में तो इधर प्लस में ले आइए इसको, ठीक है। तो x बटे कितना लिखेंगे 2, बराबर कितना है, बराबर तो यही है। अच्छा ये माइनस में है ना, LHS में RHS में, तो LHS में लाइन चिन्ह परिवर्तन हो जाता, माइनस आता तो प्लस हो जाता, प्लस रहता तो माइनस होता, ठीक है। बट बराबर के उस साइड में क्या है, RHS में 17/6 है, ये प्लस, ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में क्या आएगा तो 7, ठीक है। इतना हम कर दिए, काम खत्म। आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा समझिए, इन सब का एलसीएम कितना है, एलसीएम पता है, एलसीएम जब नहीं निकलता तो गुना कर देते, 3 दूना 6 हो गया एलसीएम, 1 से 6 मरतबे, ये हो गया 6n, ठीक है, 6x नहीं n नहीं है, क्या है x है, यहाँ लिखेंगे x। क्लियर, माइनस 3 दूना 6 2 मरतबे, 8 दूना 16x, ठीक है, 16 क्या है ये x है, ठीक है, 16x है। क्लियर, प्लस इसमें द्वितीय 6 3 मरतबे, 3 बचा 15x हो गया, बराबर कितना हो गया, इन दोनों के इसके बटे हमने कुछ तो एलसीएम निकालेंगे, बटे हमने कुछ तो बन देना है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 6, ठीक है, 1 से 6 मरतबा, ये हो गया 17 माइनस 1 से 6 मरतबा, 6 7 42। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा समझिए। अब ये देखिए प्लस प्लस वाला ये है, ये प्लस वाला है, प्लस प्लस जोड़ दीजिए, है ना, 6 5 11, 6 5 11 हो गया, 1 1 2, तो 21x हो गया, माइनस में 16x हो गया, बटे में कितना है 6, बराबर, ठीक है, घटाइए इसमें से, तो 12 में 7 घटे 5 बचेगा, उसके बाद 3 3 में से घटाएंगे तो 2, तो माइनस में कितना हो गया 25, 25/6 हो गया, ठीक। क्लियर, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे क्या होगा, अगर हम 11 में से 6 घटेंगे तो 11 में से 6 घटेंगे 5 बचे, 11 में से 6 घटेंगे तो 5, 6 5 11 होगा, यहाँ बचा 2, 2 में से, तो यहाँ 1 1 बचाएगा, है ना, 1 में से घटेंगे 0, तो ये हो गया कितना महीना प्लस में 5 क्योंकि पर ये है, तो 11 में से 6 घटेंगे 5 बचेगा, 1 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस में 5x/6, बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे माइनस में 25/6। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, माइक चेक कर लेते भाई, ठीक से पकड़ पूरा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है।
कभी कभार माइक को मेरा थोड़ा कम पकड़ता है, ठीक है। आवाज़ कभी गड़बड़ हो जाए। देखिए यहाँ अगर हल्का सा कायदे से दिमाग लगाइए तो यहाँ कट जाएगा, ये छः छः ऐसे बराबर साइड में कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा समझिए। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, तब बचता है यहाँ पे 5x, कितना 5x बराबर कितना आ गया माइनस में 25, माइनस में कितना आ गया 25 आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते, आगे क्या होगा, आगे हम लोग यहाँ से x बराबर निकाले, x बराबर कितना माइनस में 25, बटे में कितना हो गया 5। अब इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, करना चाहे तो काट भी सकते हैं। कितना 5 का 5 1 मरतबा, 5 25 5 मरतबा, ठीक है। कर सकता है, या एक ही कलर से कर देते ठीक ठाक रहेगा, है ना। एक ही कलर से कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो चलिए इसको 5 का 5 1 मरतबा, ठीक है, 5 25 5 मरतबा कट गया, ठीक है। तो इसीलिए फाइनली 5 का 5 1 मरतबा, ठीक है, 5 25। इसीलिए x बराबर क्या कितना आया आंसर माइनस में 5, x बराबर कितना हो गया माइनस में 5। इसका फाइनल आंसर कितना होगा था फास्ट में बताइए। इसका फाइनल आंसर ये हो गया x बराबर कितना 5। देख लीजिए बढ़िया से, इस तरह से बनाया जाता है। तो ये पूरा 3 नंबर आप लोग का बन गया पूरा कंप्लीट। तो अब इसमें दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगा, ठीक है। होगा तो बता दीजिएगा, मुझे लगता है नहीं होगा, ठीक। आगे कायदे से समझिए उनका क्वेश्चन क्या होने वाला आप लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर, ये 4 नंबर। 4 नंबर बहुत आसान लग रहा है। तो देखिए कोनो चीज़ को आसान हल्के में नहीं लेना है, आराम से इसको पढ़ना है समझना है, ठीक है। इसमें भी x का मान निकालना है, तो क्या करना है समझिए, 5 से गुना करना है। कैसे, हम आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो x माइनस कितना है 5/3 बराबर कितना है x माइनस 3 कितना हो गया 5। अब इसको क्या करिए कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करना है। इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना करना है, ठीक है। कायदे से ऐसे बनेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, अगर 5 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा था x माइनस 5। इसको अगर इधर से गुना कीजिएगा तो 3 इंटू क्या लिखेगा था, तो इसको क्या लिखेगा, अगर 3 से इसको गुना कीजिएगा तो x माइनस 3 हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे कितना होगा ये हो गया 5x माइनस में 5 25 बराबर ये हो गया तब 3x माइनस में 3 दिया 9। आगे देखते हैं आगे क्या हो गया, 5x प्लस में है तो माइनस में 3x बराबर कितना माइनस में 9। अच्छा माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 25, प्लस में कितना 25 हो गया। अब अगर इस माइनस में तो प्लस में, ये माइनस में था इधर, अच्छा प्लस में था तो ये माइनस में आया, ठीक है। आगे इधर आ जाते हैं, इधर हम लोग देखते हैं इधर क्या होगा, 5x में से अगर माइनस में अगर 3x घटाइएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना 2x, प्लस में 2x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर 25 में से 9 घटे कितना बचेगा, 15 में से 9 घटेंगे तो 6 बचा, मतलब मोटा मोटी 16 होगा। कितना प्लस में 16, क्योंकि 12 ये 25 है, ये हो गया 16। अब x बराबर क्या लिखिएगा, तो x बराबर फाइनली रूप से 16/2 लिख काटिएगा तो 2/16 8 मरतबा कट जाता है। इसीलिए x बराबर कितना हो गया था 8 आंसर, x बराबर कितना हो गया 8। तो अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा, फास्ट बोलिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, है ना। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें पता है आप लोग को ये आंसर सही होने वाला है। क्लियर। ये आंसर सही होगा ना, पर 100% ये आंसर सही हो जाए। क्लियर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होने वाला। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है। आप लोगों के सामने कौन सा नंबर आ गया 5 नंबर। चलिए ये हम लोग देखिए, इसमें क्या टी का मान निकालना है, किसका टी का मान निकालना है। तो जितना भी टी वाला है उसको LHS में पहले ले आते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर कितना है 3t माइनस में 2 बटे में कितना है 4, बटे में कितना है, बटे में यहाँ पर अगर बात करते हैं समझिए फिर से लिख देते हैं। तो 3t माइनस में 2 बटे में 4 है, ठीक है। ये इधर है माइनस में 2t प्लस में 3 बटे में 3 है, प्लस अच्छा माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या होगा t/2 बराबर कितना 2 ये हो गया 3। क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या होगा समझिए। यहाँ से हम लोग इन सब कैल्शियम कितना आएगा, ये सब कैल्शियम आएगा कितना 12, 100% है ना। 3 दूना 6, 6 सबसे कट जाएगा 12 आएगा कैल्शियम। क्या कितना एल्शियम आएगा 12, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। एल्शियम कितना होगा 12, 4 तिया 12 3 मरतबा 3 से गुना करना है पूरा में 3t माइनस में 2 माइनस 3 जो 12 4 मरतबा 4 से पूरा सिस्टम में गुना करना है 2t प्लस में 3, ठीक है, प्लस दूसरा 12 6 मरतबा ये हो गया 6t हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया तो 2/3, ठीक है 2/3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है समझिए। अब यहाँ हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक। आगे क्या होगा समझिए, इसका गुना कर देते हैं आराम से। तो 3 दिया 90
माइनस 3 दूना 6 माइनस प्लस यहाँ नहीं कोनो चिन्ह है तो प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8t माइनस माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 और प्लस ये प्लस में कितना हो गया तो 60 अपॉन में कितना है अपॉन में यहाँ पे 12 बराबर कितना हो गया तो 2/, यहाँ पे 3 2/3। अब एक काम कीजिए एक्स वाला को या टी वाला जितना है उसको एक साइड में हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए बढ़िया से ये प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, ये अगर बात करें तो ये क्या है इसको हम लोग एक बढ़िया से हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाला का भाग प्लस में है, ठीक है, और ये वाला भी प्लस में, ठीक है, इसको एक साथ जोड़ लेते पहले। तो जोड़ेंगे कितना आएगा था 9 6 15, ये कितना होगा था इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 है ना, 15t हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस में कितना 8t, माइनस में कितना 8t, ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखिए हम इस प्लस को संख्या वाला को अगर संख्या वाला चेक करेंगे, संख्या में यहाँ पे कितना है 12 है, यहाँ पे 6 है, इस समान चिन्ह जुड़ जाएगा। माइनस 12 6 18, तो माइनस में कितना आ गया था, माइनस में अगर बात करें तो माइनस में 18 हो गया, माइनस में कितना हो गया 18, माइनस में 18, अब बटे में कितना आएगा था बटे में 12 बराबर कितना हो गया बराबर 2/3 बराबर 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा समझिए बढ़िया से समझो बारीकी से। ये अलग अलग चिन्ह घटेगा, चिन्ह होगा बड़ी संख्या 15 में से अगर 7 घटेंगे ना 8 7 15, 15 में से 8 घटेंगे तो 7 बचेगा, तो 70। अब माइनस में कितना हो गया 18, होल के बटे में कितना आएगा 12 बराबर कितना आएगा तो यहाँ 2/3 क्लियर 2/3 आएगा। अब समझिए बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं, 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 से गुना करना है, 3 से क्या करना है गुना करना है, 3 से गुना करेंगे 70, अब माइनस में 18 बराबर कितना हो गया 2 गुना 12 करना है, ठीक है। आगे समझिए आगे क्या होगा था 7 या 21t माइनस में 18 18 तिया 54, 18 तिया 54 बराबर कितना हो गया 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया, काम खत्म। ये प्लस में तो उसके लिए माइनस में जाएगा, सॉरी माइनस में तो प्लस में, ये हो जाएगा कितना था 21t बराबर 24, माइनस में तो प्लस में 54t। आगे क्या होगा था 21t बराबर 21t बराबर कितना होगा था 4 4 8 इसके बाद और 5 2 7 78, और t बराबर कितना हो गया था ये हो गया 78 बटे में 21 है ना। तो गुना कीजिए 8 से, ना कटेगा नहीं, कट जाएगा नहीं कटेगा नहीं, इतने लगता आएगा आंसर, ठीक है। 4 4 8 5 2 7, ठीक है। 21 से कौन टेबल्स कर रहा है 7 से, ना नहीं कटने वाला, इतना ही आंसर होगा इसका आंसर कितना इतना ही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये होगा फाइनल आंसर, इससे आप ज़्यादा नहीं कुछ होगा, ठीक है। 7 तिया 21 18 तिया 54 12 दूना 24 माइनस में तो प्लस में जुड़ जाएगा इतना, क्लियर। अब यहाँ इतने खत्म हो जाएगा, तो यहाँ समझ में आ गया यहाँ से। तो ये अभी तो हम आप लोग को बता रहे कौन नंबर 5 नंबर, कौन नंबर अभी सीख रहे हैं आप लोग 5 नंबर, ठीक है। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे, जगह भी नहीं है, चलिए अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं समझिए बढ़िया से कायदे से, इसको भी क्या करना हल करना, पहले लिखिए हल। कुछ क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है मगर क्या कीजिए बुक में है तो उसको आप लोग पढ़ना ही पड़ेगा। माइनस में इसके बटे में कुछ होते m दे दीजिए 1 दे दीजिए, ठीक है, क्या देंगे 1, अब माइनस में तो m-1/2, अच्छा माइनस में तो इधर प्लस में क्या होगा m-2 अब बटे में 3 बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। एलसीएम निकालिए कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा कितना एलसीएम 6, 1 से 6 मरतबा 6m माइनस 1 से 3 मरतबा योग, तो गुना कर दीजिए आराम से m माइनस में 1 प्लस में 1 से 3 3 दूना 6 मरतबा 2 मरतबा ये हो गया m माइनस में 2 बराबर कितना 1। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा तो समझिए, तो ये हो गया 6m माइनस में 3m चलिए माइनस माइनस प्लस ये हो गया 3, अब प्लस में कितना होगा 2m, ठीक है, अब माइनस 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 अच्छा माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस ये हो गया 2, अपॉन में कितना है अपॉन में 6 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर देखिए तो कौन कौन जुड़ेगा फास्ट बोलिए कौन कौन इसमें जुड़ने वाला है, तो ये जुड़ेगा है ना, ये जुड़ेगा क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाएगा, तो 6 2 8 तो 8m हो गया, कितना 8m हो गया। उसके बाद देखिए तो माइनस में 3m ऐसे ही लिख देंगे, माइनस में 3m, इन दोनों को अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, ये और ये अलग चिन्ह घट जाएगा, 3 में से 2 घटेंगे तो प्लस में 1 बचेगा, बटे में कितना आएगा 6 बराबर इधर कितना होगा बटे में कुछ तो 1 है 1/1 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए इधर बढ़ते हैं, इधर क्या आएगा समझिए, अब ये अलग अलग चिन्ह घटेगा, 8 में से 5 घटेंगे कितना बचेगा, सॉरी 8 में से 3 घटेंगे तो 5 आएगा, क्या होगा तो 5m
5m आएगा। अब प्लस में कितना है 1, बटे में कितना है, बटे में 6 बराबर 1 है। ठीक है आगे क्या होगा, 1/1 कर दीजिए आराम से, काम खत्म। 1 से गुना कीजिएगा क्या होगा था 5m, अब प्लस 1 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया 6। ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे कितना होगा था 5m बराबर 6, आज माइनस प्लस में तो प्लस में है तो आर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे कितना होगा था 5m बराबर ये हो गया 6 में से घटाएंगे तो 5, और इसीलिए m बराबर कितना होगा था m बराबर 5/5 काटेगा, 5 का 5 1 मरतबा कटेगा, कितना मरतबा 1 मरतबा कट जाएगा, कितना मरतबा 1 मरतबा कटेगा। ठीक है तो इसीलिए हम लोग फाइनली रूप से क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग फाइनली रूप से कहेंगे कि भाई m का जो मान आया वो कितना आया था 1। ठीक है m का मान कितना आ गया 1। ठीक है इस तरह से आप लोग समझ लिए बढ़िया से कि m का मान कितना आ गया था 1, इसको हाईलाइट कर देना बढ़िया से कि भाई आंसर आ गया है। ठीक चलिए यहाँ तक आप लोग को देख लिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है इजीली आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 7 नंबर आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग 6 नंबर देख लिया, अब 7 नंबर ये इसको भी देख लेते हैं। सब टूटाती ये क्यों बचेगा, ये भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए इसका भी हल कर लेते हैं, क्या करेंगे हल करेंगे। ये हो गया 3 × t माइनस में 3 बराबर कितना है 5 × 2t और प्लस में 1 है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा था, ये हो गया 3t माइनस में 3 दिया 9 बराबर 5 10t और प्लस में 5, प्लस में कितना होगा तो प्लस में यहाँ पे 5 आएगा। क्लियर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे 3t और प्लस में तो माइनस में 10t बराबर 5 हो गया, और प्लस माइनस में तो प्लस में, माइनस में तो किस में जाएगा था प्लस में। अच्छा ये यहाँ अगर माइनस में है तो इधर प्लस में 9 आएगा। ठीक है आगे देखते हैं, तो 10 में से अगर 3 घटेंगे तो माइनस में 7t, माइनस में 7t बराबर कितना 9 5 14, और t बराबर कितना होगा था, तो t बराबर यहाँ होगा 14 बटे कितना है ना, इसको क्या लिखिएगा था 14, यहाँ पे हम लोग 14 बटे कितना लिखेंगे माइनस में 7, काटेंगे 7 गुना 14 2 मरतबा कट जाएगा, 2 मरतबा ये कट जाएगा। तो फाइनली रूप से हम लोग आंसर यहाँ पे देखते थे, आंसर क्या निकल कर आया था x बराबर, तो x बराबर t बराबर कितना बराबर t बराबर है। ठीक है तो t बराबर जी कितना आंसर निकला, t बराबर 7 गुना 14 2 मरतबा, तो माइनस में 2 क्या हो गया माइनस में 2 आ गया, कितना आ गया माइनस में 2 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा, सब चीज़ तो कायदे से ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है चलिए यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, अब 8 नंबर। ठीक है 8 नंबर क्या होने वाला समझिए, 8 नंबर भी इजीली आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है 8 नंबर क्या है समझिए, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पहले हल लिखिए। ठीक है हल लिखना है और आसानी से समझना भी है, क्या करना कायदे से इसको समझना भी है। तो क्या होगा था, तो यहाँ लिखने 15 × y माइनस में 4 माइनस में 2 × y माइनस 9 प्लस में 5 × क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 × y प्लस 6 बराबर कितना है 0। ठीक है अब गुना करना है, क्या करना है गुना करना है, गुना कीजिएगा तो ये हो गया 15y और माइनस में 15 चौका 60। ठीक है अब माइनस में 2y माइनस माइनस प्लस 9 9 18 और प्लस ये हो गया 5y, अब प्लस में कितना हो गया 5 से का 30 बराबर 0। क्लियर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x वाला को हम लोग क्या बोले, जितना y का मान निकालना है, जितना y वाला है उसको एक साथ रखते हैं, एक साथ पहले जोड़े घटो कर लीजिए। देखिए ये जुड़ने वाला है, कौन कौन जुड़ने वाला है, तो ये जुड़ने वाला है, ये प्लस समान चिन्ह जुड़ जाएगा, तो 15y प्लस 5y बराबर कितना होगा तो 20y, कितना होगा था 20y, 15 प्लस 5y बराबर कितना होगा था 20y, ये हो गया 20y। क्लियर और यहाँ देखिए और हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा था, तो माइनस में यहाँ 2y बचेगा, माइनस में यहाँ पे 2y बचेगा, ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बच जाएगा इसके बाद ये वाला और ये वाला को हम लोग क्या करें एक साथ जोड़ लेंगे, जोड़ेगा क्या नहीं, ये उतर जाएगा, माइनस में 60 लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको एक साथ जोड़ दीजिए, कितना आएगा तो ये हो गया 8। अच्छा प्लस में कितना होगा 48, कितना प्लस में 48 होगा बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0, ऐसे ही लिखना है। ठीक है तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट माइनस वाला को उतार दिए, 18 प्लस 30 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 48। आगे बढ़ते हैं, आगे कितना होगा था, अच्छा 20 में से दो घटेंगे तो कितना 18y
है ना। इसके बाद 48, यहाँ देखिए माइनस में 10 में से 8 घटेंगे 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा फास्ट में बताइए, 6 में से 4 घटेंगे तो 2, माइनस में 22 बराबर 0, क्योंकि 12 है। 12 में से 60 में से 48 घटेंगे तो माइनस में 22 बचे, क्योंकि 12 चिन्ह 60 के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, आगे आगे क्या लिखिएगा फास्ट बोलिए, 18y बराबर जो लिखिएगा, माइनस में तो प्लस में 22, प्लस में कितना होगा, प्लस शुरू में नहीं लिखते 22 हो गया। और यहाँ से हम कायदे से हम लोग बात करें, इसको हम लोग इस तरह से अगर हाईलाइट करें तो यहाँ पर y बराबर क्या निकालिएगा, तो y बराबर यहाँ होगा कितना 22/18। काटना चाहते तो काट दीजिए आराम से, 2 से कटेगा 11, ये हो गया 9। तो इसीलिए अगर बात करें y बराबर कितना आया था 11/9, 11 कितना आया 9 आया। ठीक है, इसको आप बढ़िया से क्या करना है, एक शेप में हाईलाइट कर देना है, तो भाई आंसर ये आ गया। क्लियर, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला है नहीं है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बढ़िया से। और कुछ और देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। क्या है 9 नंबर, देख लेते हैं बढ़िया से क्या है नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें पूरा जेड का मान निकालना है। क्या निकालना है, जेड का मान निकालना है। तो कायदे से हम लोग समझते हैं, बीच में रोमांटिक्स मूड में भी रहिए, बढ़िया से हंसते खेलते रहिए, और यहाँ से थोड़ा पानी भी पीते रहिए, है ना। थोड़ा लंबा वीडियो आएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब क्या करना, गुना करना है 3 से, 3 5 हो गया 15, हो गया जेड। ठीक है, माइनस संख्या बड़ा लिखिए, जेड और छोटा, 3 5 हो गया 15, है ना, 15 जेड हो गया, माइनस 7 या 21, माइनस 9 9 18, 9 कितना 9 18, ये जेड है। ठीक है, ये जेड है, माइनस में माइनस माइनस प्लस, 11 दूना 22 बराबर 4 से 8 चौका 32, 8 चौके कितना हो गया था, 8 चौके ये 32 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 32 ये जेड है। क्या है, जेड है। माइनस में 13 5 65, 13 3 26 13 चौका 52, 13 चौका ये 52 हो गया। अब माइनस में क्या है 17 है, ये है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा समझ लेते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, हम जितना भी जेड वाला टर्म है, ये जेड वाला है, और किधर है, ये भी जेड वाला है। अब है नहीं है, ये 52 हो गया। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए आराम से। क्या हो गया था, तो 15 जेड, माइनस में कितना 18 जेड। ठीक है, प्लस में है तो माइनस में कितना हो गया 32 जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग संख्या वाला देखते, इधर कितना है, इधर हो गया माइनस में 52 और माइनस में 17। ठीक है, इधर देखिए, इधर कहीं संख्या वाला है, ये संख्या है, तो माइनस में है, तो इसको हम लोग इधर ले आए तो प्लस में आएगा, प्लस में 21 हो गया, ये प्लस में है तो इधर माइनस में कितना हो गया था 22 हो गया। क्लियर, अब हम लोग इसको जोड़ घटाव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, क्या करेंगे, जोड़ घटाव करना स्टार्ट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इधर देखिए किसको किसको जोड़ना है, तो ये 15 जेड हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक, इन दोनों को समान चीज़ जुड़ जाएगा। माइनस में कितना आएगा था, तो 32, 8 2 10 के 0, 8 2 10 0, 3 1 4 1 5, ये हो गया 50 जेड। कितना 50 जेड बराबर, इधर अगर जोड़िएगा तो समान संख्या वाला जोड़ दीजिए, माइनस वाला एक साथ जोड़ दीजिए, काम खत्म। यहाँ कितना 7 2 9, 9 2 11 के 1 हासिल 1 हो गया। इसके बाद 2 1 3 5 3 8, है ना, 8 1 हासिल 9, तो माइनस 91। क्लियर, देखिए 7 2 9, 9 2 11 के हासिल 1 हो गया, 2 प्लस 1 2 1 3 हो गया, प्लस 5 8 हो गया 9। ठीक है, तो 91 कितना हो गया माइनस में 91, आप माइनस में 91 हो गया, प्लस में कितना हो गया 21। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखिएगा, तो ये अलग अलग चिन्ह घटेगा। अच्छा, 10 में से 5 घटेंगे तो 5 बचेगा, 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ कितना बचा भाई 4, 4 में से घटेंगे तो 4 में से 1 घटेंगे तो 3 बचेगा, माइनस में 3, तो 35 जेड बराबर कितना होगा, तो यहाँ देखिए 1 में से 1 घटेंगे तो 0। ठीक है, 9 में से 2 घटेंगे तो 7, माइनस में 70, अब माइनस में 35, इसीलिए अगर जेड बराबर निकाले। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्लियर, क्या होगा, ये कट जाएगा, कटेगा, तो इसलिए जेड बराबर निकालेगा, क्या निकालेगा 70 बटे कितना होगा, तो 35, 35 दूना 70 2 मरतबा, 35 दूना 70 2 मरतबा कट जाएगा। तो इसीलिए अगर बात करें तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इतना दूर, इसमें क्या लिखिएगा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसलिए जेड बराबर, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसीलिए लिखेंगे जेड बराबर कितना आया आंसर, तो 35 दूना 70 2 मरतबा, तो ये हो गया 2 आंसर। ठीक है, ये 2 आंसर हो गया। क्लियर, ये 2 क्या हो गया आंसर आप लोग का हो गया। क्लियर, तो यहाँ हम लोग क्या देखें, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको बारीकी से तोड़ ली, सॉरी 2 नंबर नहीं, आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है बुक का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते, इसके बाद आप लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, राम कहानी खत्म।
ठीक, चलिए देख लेते बढ़िया से भी। यहाँ लिखना पहले हल लिखना है, क्या लिखना है, हल लिखना है। हल लिखेंगे तो यार गुना कीजिए आराम से। तो गुना करना है, पहले क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कर लेते हैं। 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, क्या हो गया 100 एफ हो गया। लेकिन एफ लिखने से पहले एक बात समझिए, 25 चौका 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, काम खत्म। यहाँ माइनस 25 दिया 75, 25 दिया कितना होता है 75, 75 लिख दिए, कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, काम खत्म, बराबर। इसके बाद आप 5 गुना 10 कीजिएगा तो 5 गुना 10 तो 50 होगा, यहाँ लिखेंगे 50। ठीक, कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव दे दें, इतना ऐप हो गया, काम खत्म। अच्छा, इसको गुना कीजिए माइनस में, 9 पचा 45, 9 पचा 45 लिख दिए, 9 पचा 45 लिख दिए। अगाड़ी समझिए कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव बना दिए, क्लियर। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ हम लोग देखते हैं एक्स जितना ऐप वाला उसको एक साइड रखते हैं, 1.00 इतना ऐप है। इसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ कितना है 0 है ना, 0.50, ये हो गया एफ, एक ऐप हो गया। अच्छा, प्लस में था तो माइनस में रख दिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद माइनस में 0 कितना है 4 और 5, इतना हो गया ऐप। अच्छा, ये माइनस में है, इसको यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, कितना लिखेंगे तो 0.75, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा समझिए। अब ये दोनों घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा, है 0 में से 0 0 पे, 10 में से 5 घटेंगे, 5 बचेगा दशमलव, 1 में से घटेगा कोई फर्क नहीं, तो ये हो गया 0 बचेगा, है ना, इतना एफ हो गया, वो भी प्लस में। अब इधर बढ़ते हैं, इधर देखते हैं तो घटाइए, ये 12 है, 5 में से 5 घटेंगे 0 बचेगा, है ना, 7 में से 4 घटेंगे तो 3, 7 में से 4 घटेंगे तो 3 दशमलव, ये हो गया 0, काम खत्म। और एफ बराबर क्या होगा तो एफ बराबर देखिए, एफ बराबर 0.30 बटे में 0.50 होगा, काम खत्म। ये दशमलव समान है तो उड़ जाएगा, 10 है ना क्या है, दशमलव अंक बराबर है तो ये दशमलव उड़ जाता है, उड़ेगा तो फाइनली क्या आएगा समझिए, फाइनली क्या होगा उड़ेगा। तो यहाँ हम थोड़ा लेते हैं बढ़िया से आप लोगों को समझाने के लिए, क्या लिखते हैं समझाने के लिए इसे लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एफ बराबर, तो एफ बराबर क्या आ जाता, तो एफ बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, है ना 30 बटे कितना आएगा था, है ना 30 बटे 50, इसको काटिए, ये 0 कैंसिल, इसीलिए लिखेंगे एफ बराबर कितना हो गया था 3 बटे कितना 5, 3 बटे कितना हो गया 5। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया, क्लियर। ये आपका जो है फाइनली आंसर हो गया 3 बटे 5, क्लियर। तो देख लिया और यहाँ से। तो आप लोग का जो प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली है ना, आप लोग का जो एक्सरसाइज अगर बात करें, है ना, एक्सरसाइज आप लोग का 2.2 कंप्लीट हो गया, 2.2 क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, क्लियर। तो आप लोग को नया चैप्टर जो होगा वो बताएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, क्लियर।